कैसे हो दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक रिव्यू आया है वॉर 2 का। अब देखो क्या है कि जब कोई अर्ली रिव्यू आता है तो बहुत से देर आर मेनी क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई क्या रियल है या नहीं। देखो भाई, ट्विटर पे था और आज सुबह ही 11 बजे आया है, मुझे लगा शेयर करूँ। अब कितना सही है कितना नहीं, तो भाई देखो, रियलिटी तो ये है कि जब तक प्रीमियर्स नहीं आते हैं, और प्रीमियर्स में भी भाई बहुत से ऐसे होते हैं, लोग क्लेम करते हैं कि भाई रियल नहीं है। अपना जो ऑफिशियल रिव्यू है वही सही मानता हूँ मैं तो। हाँ हाँ, बट प्रीमियर शोज जैसे कि वॉर 2 के तो 13 तारीख या 12 तारीख से ये लोग यूएसए में इसके रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। पर यहाँ पे सीबीएफसी स्क्रीनिंग बोलो या फिर जो जैसे वाईआरएफ स्टूडियो में स्क्रीनिंग हुई थी, उसी से एक रिव्यू आया है, सोचा आपके साथ शेयर करो। एनीवे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो जो रिव्यू था उस अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा वो एज इट इज़ तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत बड़ा वो रिव्यू था। पर्टिकुलरली उस रिव्यू से मैं एक बात ज़रूर समझाऊँ कि देयर इज़ हाई चांसेस कि वॉर 2 में आपको विलन कौन है इसको लेकर कुछ सरप्राइजेस देखने को मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी हमें लगता है ट्रेलर से, इवन टीजर से भी बहुत सी चीज़ें हमें बहुत इजी जो लग रही है। देयर आर मेनी सब प्लॉट्स, दो बड़े सब प्लॉट्स है फिल्म में, ऐसा बोला जाता है। एंड देखा जाए तो कियारा का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे वाणी कपूर का रोल था उसमें कुछ भी नहीं था उस रोल में। यहाँ पे मतलब जैसे कि उसको तो ऑलमोस्ट गेस्ट अपीयरेंस जैसा ट्रीट किया था। भले ही एक सॉन्ग वगैरह था उसका, लेकिन उसको निकाल दिया था फिल्म से ऑलमोस्ट। बस थोड़ी देर के लिए आती है और वो एंड में वापस दिखाया है उसको। बट यहाँ पे कियारा का रोल वो एक इम्पॉर्टेंट रोल में से एक है। एंड जूनियर एनटीआर का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। उसका इंट्रोडक्शन सीन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से शूट किया गया है। एंड गूज़बम्प मोमेंट्स है जब उसका इंट्रोडक्शन आता है। एंड ऋतिक रोशन का जो इंट्रोडक्शन इस फिल्म में जिस तरीके से है, जो कबीर का कैरेक्टर है वो 1 में जिस तरीके से इंट्रोड्यूस उसको किया गया था उसकी तुलना में काफ़ी बेटर है। थिएटर्स में ही ये फिल्म आप देख सकते हो एक तरीके से। मतलब जो मज़ा है जो, और जैसा कि डायरेक्शन को लेके बहुत से लोग बोल रहे बार बार अयान को लेके, भाई ऑन सीरियस नोट बहुत से लोगों ने तो जो वाईआरएफ स्टूडियो में एक तरीके से प्रेजेंट थे, क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि वाईआरएफ की टीम जिनको बुलाया गया था, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अयान आज तक मोस्ट ऑफ द फिल्म में लव स्टोरीज वगैरह बनाया है। सच्चे दिल से अगर बोला जाए तो कभी उन लोगों ने क्या, किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि ये इस तरीके की ज़बरदस्त फिल्म बना पाएगा। मतलब जैसे रिव्यूज़ थे उस अकॉर्डिंग दोस्तों ये बात तो कंफर्म देखने को मिल रही है कि वॉर 2 जो है, जो टीज़र ट्रेलर से लोग जो जज कर रहे हैं वैसी फिल्म नहीं है। वो कुछ हटके ही है, कुछ डिफरेंट फिल्म है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इस तरीके से इसका क्लाइमैक्स है। अब जो चीज़ें थी वो मैंने बताई है, ये नहीं कि कोई बड़ा चढ़ा के बताया है। स्क्रीन प्रेजेंस की बात करें तो बोला जा रहा है कि जो फेस ऑफ दिखाया है इन दोनों का, ऋतिक और जूनियर एनटीआर का, और जब जब ये लोग आए हैं 6 एक्शन सीक्वेंसेस है, जो कि मैंने इससे पहले भी बात करी थी। तो इन रिव्यूअर ने भी, वो जो दूसरे क्रिटिक है उन्होंने भी ये बात कही है कि देर आर अप्रॉक्स 6 बड़े एक्शन सीक्वेंस। ये नहीं कि एक्शन फिल्म में नो डाउट, बट कंप्लीट 10-10 मिनट के उस टाइप के एक्शन सीक्वेंसेस है, जो एक शायद एक प्लेन में भी है, एक जंगल में है, ओके ऑलमोस्ट तो है। देर आर मेनी, और 2-3 तो वो बर्फ़ में वगैरह भी आपने देखे होंगे, वो तो टीज़र में भी इनके फेस ऑफ है। और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन लोगों की फ़ाइट है। और फिल्म का एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो आपको जिस तरीके से वो प्रेजेंटेशन दिखाया है कि ऋतिक का जो एक स्लाइटली इसमें जो कहते हैं ना सिमिलैरिटी जो 1 और 2 में ये है कि ऋतिक वापस इस बार जा रहा है और कुछ लोगों को मार रहा है। अब वो क्यों मार रहा है, क्या सच में वैसा ही कुछ जैसे वॉर 1 में था कि भाई वो ऐसे लोगों को मार रहा था लेकिन जो खतरा थे, तो वॉर 2 में क्या ऐसा क्यों वो ऐसा कर रहा है, और सच में क्या जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वही है जो हम सोच रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा है टाइगर को लेकर बहुत बड़ी सीक्रेट्स कुछ है क्या फिल्म में। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है मालूम है दोस्तों, आजकल का सोशल मीडिया। मेरा ये कहना है कि कितना ही ज़बरदस्त सीक्रेट अगर वो, क्योंकि मैंने ये सुना है दोस्तों इन क्रिटिक्स से कि वॉर 2 का जो एंडिंग है, क्लाइमैक्स, वो बहुत ख़तरनाक है, ज़बरदस्त वाला है। और आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो एक मामले में बहुत बुरा है कि लोग रिवील कर देते हैं यार क्या है। मतलब जितने भी वॉर के फैंस हैं
मैं तो यही कहूँगा कि एक तो सोशल मीडिया से दूर रहना उस टाइम पे, अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी होगी या फिर जब तक एडवांस बुकिंग आपने किया होगा बाय चांस, और शाम का शो होगा आपका या फिर दूसरे दिन तीसरे दिन का होगा, तो भाई भूल ही जाओ, किसी से बात ही मत करो, डायरेक्ट जाओ फिल्म देखने। ये मैं मेरा सजेशन है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से ये कहा है कि द फैक्ट ऑफ दिस सोशल मीडिया इन टुडे जनरेशन, जितना भी फ़ायदा है उतना लॉस भी है सोशल मीडिया का, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब एक क्रिटिक ने तो भले बातें ही इस टाइप का टाइप किया है कि मतलब आई जस्ट प्रे कि ये क्या कहते हैं, लीक ना हो। पर देखते हैं यार, क्योंकि और देखो भाई, लोगों में भाई बड़ी मस्ती होती है, मतलब चाहे कितनी ही बड़ी फिल्म हो, इनका एक खासियत होता है, भाई बता दो ना एंडिंग, भाई बता दो ना क्या। अभी वो सैयारा जो अब आई थी, मैं रिव्यू दिया, स्पॉइलर फ्री था लोगों का, भाई हैप्पी एंडिंग की सैड एंडिंग है भाई हैप्पी। मतलब उनको फिल्म से कोई घंटा लेना देना नहीं था, उनके कमेंट्स में बस ये था, पहला दिन रिव्यू मुझे आज भी याद है सैयारा का। मतलब लोगों को, तुमको क्लाइमैक्स ही चाहिए था, तो मैं हालांकि 2-3 दिन के कलेक्शन के बाद मेरा दिमाग आउट हुआ वो कमेंट्स पढ़ के मैंने बोला भाई हाँ है हैप्पी एंडिंग है। मतलब इट्स लाइक कि घूम जाता है भाई फिर दिमाग। 3 दिन से कमेंट्स में मोस्टली यही था, और 80 60 70% कमेंट्स में उनको ना कलेक्शन से लेना देना था, ना उनको रिव्यू से लेना देना था। यहाँ पे देख लेना वॉर 2 के वक्त भी बताऊंगा नहीं मैं, लेकिन आएगा कमेंट्स में भाई एंडिंग क्या है, या फिर भाई कोई मतलब, अरे मतलब बहुत सी लोग, एक तो वो तो ओटीटी पे देखना पसंद करते हैं या फिर वो पायरेटेड वगैरह ही, और जो लोग थिएटर्स में जाने वाले होते हैं ना, उनका भी यही रहते हैं सवाल। मैं देखता हूँ पहले की जनरेशन ऐसी थी कि भाई पता है तो मत बताना, ये बोलते थे सामने से। आप देखो मैं कभी दोस्तों में बात करता था कि भाई मैंने रेस 1 थी, उसका बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स था, याद होगा उस टाइम पे सैफ अली खान की। तब एक बंदे ने ओपनली मुझे उस टाइम पे बोला था भाई मत बता, पता है तो मत बता उस टाइम। मतलब वो एक अलग लेवल का ये था। आज लोगों को चाहिए भाई बता ही दो भाई, पूरी की पूरी लीक ही कर दो, ये नहीं चाहिए ना। खैर चलो जो भी है, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक गया उसके लिए सॉरी। बट ओवरऑल दोस्तों, इन लोगों ने जो रेटिंग्स वगैरह दी है, एक ने 4 दिया, एक ने 4.5 स्टार दिया, और 2 क्रिटिक्स से बात की तो उन्होंने कहा है कि रेटिंग्स देने को अभी कहा नहीं है उन लोगों ने। क्योंकि इनफैक्ट उन्होंने रिव्यू तक सिर्फ शेयर किया था मुझे, उन्होंने अभी तक वो नहीं कहा है कि वो ट्विटर पे वगैरह डालो। वो प्रीमियर शोज़ के बाद ही ये लोग डालने को अलाउड रहता है वाईआरएफ की तरफ से ही है। बाकी तो एक एक जो रिव्यू देखने को मिला था वो ट्विटर पे था। आई डोंट नो वाईआरएफ वालों ने उन लोगों को क्यों अलाउड किया, फिर अगर इन लोगों ने ऐसा कहा, इन लोगों को ये कहा गया, तो मे बी उनकी टीम होगी, जो भी है वो उनका चॉइस है, या फिर कोई पीआर टीम वाला एंगल होगा तो नहीं पता। भाई वाईआरएफ है, कुछ भी हो सकता है। बट रिव्यूज़ काफ़ी ज़बरदस्त है भाई, इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग और जो प्लॉट है वो काफ़ी सीक्रेट रखा गया है बोला जाता है।